मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। आपको मुझे रोज़ नहीं कहना पड़े कि आपको गृह कार्य करना है। बच्चों SW में जो दिया जा रहा है वो काम आपको करना ही है। आप घर पर हैं, स्वस्थ रहें और बिल्कुल अच्छा भोजन करके बिल्कुल अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। यही कामना है कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। चलिए, थर्ड क्लास के विद्यार्थियों को पाठ 2 स्वास्थ्य और भोजन पढ़ा रहे हैं। इसमें आपने अब तक 3 लेक्चर में जो पढ़ा है उससे संबंधित जो गृह कार्य आपको बच्चों दिया है वो आपको करना है। जिन्होंने कर लिया है उनको वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है बच्चों उनको मैं फिर कह रही हूँ कि काम आप ज़रूर कर लें। चलिए, तो हम आज चौथा लेक्चर अपना शुरू कर रहे हैं। हमारा आज लेक्चर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? वसा के बारे में। इससे पहले हमने प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, और आज हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होगा वसा। अब वसा क्या होता है? वसा भी बच्चों भोजन का ही तत्व है। वसा क्या है? भोजन का तत्व है। भोजन से ही हमें वसा भी प्राप्त होता है। ऐसी चीज़ें जिनसे हमें, जैसे घी है, तेल है, मक्खन है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ऑयली होती हैं। इनमें ऑयल होता है तो चिकनाहट यानी चिकनी चीज़ों जो होती हैं उनमें वसा होता है। और वसा जो है वो हमारे लिए, शरीर के लिए क्या काम करता है, हमें इनसे क्या लाभ है, इनसे क्या हानियां हैं, और अगर ये ज़्यादा हो जाती हैं यानी अधिक अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमें क्या कमी होती है, क्या हानियाँ होती, आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का क्या है टॉपिक? वसा। वसा के स्रोत। वसा के स्रोत यानी साधन। वसा के स्रोत कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखिए, घी, तेल, मक्खन एवं तिल आदि हैं। ये क्या है बच्चों? वसा के स्रोत। यानी हमें जो वसा है, यानी भोजन में हमें जिन चीज़ों से चिकनाहट यानी चिकनी चीज़ें जो मिलती हैं, चिकनाहट यानी ऑयली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे भोजन में किससे मिलती हैं? घी ये ऑयली होता है, तेल है, मक्खन है, तिल है। यानी हमारे शरीर को चिकना पदार्थ यानी चिकनी चीज़ें जो हैं वो हमें इन चीज़ों से प्राप्त होती हैं। इसलिए हम वसा को अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। वसा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है पढ़ते हैं? ये पहली बात हमारी हो गई। वसा से लाभ। वसा से लाभ। अब वसा से क्या लाभ है बच्चों? वसा शरीर को ताकत यानी शक्ति, ताकत, ऊर्जा, ताकत प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, क्या लाभ है हमें इससे? वसा से हमें क्या लाभ है? वसा जो है वो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करती है। यानी हमें जो ताकत मिलती है, हमारे शरीर में जो ताकत है, आप खेलते कूदते हो, मेहनत का काम करते हो या कुछ भी आप ऐसा काम करते हो तो उसके लिए हमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो वह ताकत हमें वसा से प्राप्त होती है। तीसरी बात देखिए बच्चों, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं या तत्व होते हैं। ये जो चीज़ें हैं बच्चों, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो तत्व हैं वो वसा में होते हैं। तो वसा युक्त जो भोजन हम करते हैं उससे हमें ताकत मिलती है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ताकि हमारा शरीर जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं उनमें ताकत की हमें ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ताकत के लिए खानी चाहिए। क्या क्या? घी, तेल, मक्खन, इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा, ताकत मिलती है।
अब देखिए बच्चों, ये तो लाभ हो गया, ये स्रोत हो गए, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है वसा की कमी से। वसा की कमी से, यानी अगर आप भोजन में ये चीज़ें कम खाते हैं या नहीं खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वसा की कमी से हानियाँ, हानियाँ यानी नुकसान। वसा की कमी से हानियाँ, क्या क्या हानियाँ होती हैं बच्चों? देखो, पहली हानि है हमारी यहाँ, देखो, शरीर कमजोर होने लगता है, होने लगता है, ठीक है। दूसरी हानि बच्चों, त्वचा पर खुरदरापन। खुरदरापन मतलब चेहरे पर चमक नहीं रहती है, चेहरा बिल्कुल खुरदरा खुरदरा सा लगता है, बिल्कुल हमारे चेहरे पर गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं, तो ये हमारे वसा की कमी से होता है, खुरदरापन आ जाता है वसा की कमी से। यानी आपके भोजन में अगर वसा युक्त कोई पदार्थ नहीं है, जैसे आप घी, तेल, मक्खन आदि चीज़ें नहीं खाते हैं, आपके भोजन में तेल की कमी होती है, घी की कमी होती है, घी वगैरह आप नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, ये हानियाँ होती हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है और त्वचा पर खुरदरापन आ जाता है। चलिए, चौथी बात हमारी क्या है, पांचवी, वसा की अधिकता। वसा की अधिकता यानी अगर आप ज़्यादा खाते हैं इन चीज़ों को, ज़्यादा अपने भोजन में युक्त, तेल ज़्यादा खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, या ऑयली चीज़ों का आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा अपने भोजन में ऑयली चीज़ें लेते हैं, सब्ज़ी वगैरह में अगर तेल ज़्यादा आप लेते हैं, पराठे पूड़ी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनसे हमें क्या नुकसान होता है, यानी उसकी अधिकता से हानियाँ। हमारे भोजन में बच्चों सभी चीज़ें संतुलित यानी बराबर होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा कम और ना ही बिल्कुल अधिक होनी चाहिए। अब इसके क्या है, पहला देखिए, मोटापा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारी पहली हानि है। दूसरी हानि देखिए, गुर्दों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तीसरी हानि बच्चों, रक्त पर दबाव पड़ता है। रक्त का दबाव बढ़ जाता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है। चौथी, हृदय पर यानी हमारे हार्ट पर, हृदय पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, वापस से मैं आपको एक बार समझा रही हूँ पुनः, वसा की कमी से हानियाँ, यानी वसा की कम, यानी वसा हमारे भोजन में अगर कम है, हमारे भोजन में वसा युक्त जो चीज़ें होती है वो नहीं होती या कम होती हैं, हम ये चीज़ें कम खाते हैं, तो इनसे हमें क्या हानियाँ होती हैं? हानियाँ, शरीर कमज़ोर होने लगता है, त्वचा पर खुरदरापन आ जाता है, ये दो हानियाँ हैं इसकी कमी से। किसकी बच्चों? वसा की कमी से। और वसा की अधिकता से, वसा की अधिकता से यानी ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है। जो लोग ऑयली वगैरह चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ऑयल अपने ज़्यादा, तो मोटे हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। गुर्दों पर यानी हमारे शरीर के अंदर के भाग गुर्दे होते हैं, जिनसे हमारे शरीर की जो अंदर की जो चीज़ होते हैं, वो शरीर के अंदर की सफाई जिससे होती है, गुर्दे जो है हमारे शरीर के अंदर की सफाई करने का कार्य करते हैं, तो वो जो गुर्दे होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। रक्त का दबाव बढ़ जाता है, यानी जो हमारा खून है, शरीर में ब्लड है,
जो बहता है, तो अगर उसमें ऑयली ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं ना उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे खून का जो बहाव है वो धीमा हो जाता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है और हृदय पर यानी हमारे हार्ट पर प्रभाव पड़ता है, अटैक वगैरह आने की संभावना हो जाती है। इसलिए हमें ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए और कम भी नहीं खानी चाहिए, हमें बिल्कुल संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वसा जो हमारा टॉपिक है मैंने आपको अच्छे से यहाँ समझाया है। आप इन चीज़ों को उतार लीजिए अपनी रफ कॉपी में, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मैं दूंगी ताकि आप कर सकें। चलिए, यहाँ से आपका HW शुरू होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 10 हमने कर लिए थे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स तक प्रश्न 10 हो चुके थे हमारे। आज हमारा प्रश्न नंबर 11 देखिए, वसा में कौन से तत्व होते हैं। देखिए यहीं पर ये प्रश्न मैंने आपको दिया है तो इसका उत्तर भी यही है। ये कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा, क्या है, तत्व होते हैं। दिख रहा है ना, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, वसा के स्रोत बताइए। स्रोत भी लिखे हैं बच्चों ऊपर देखिए टॉपिक में, यहीं पर वसा के स्रोत। ये आप पूरा प्रश्न नंबर 2 में लिख सकते हो। नहीं बच्चों, ये आप यहाँ से ये लाभ आ जाएगा। वसा के स्रोत, घी, तेल, मक्खन एवं तेल आदि हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। प्रश्न नंबर 13, वसा की कमी से होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। ये भी लिखी हुई हैं, देखिए आप 2 हानियाँ। कौन सी, वसा की कमी की 2 हानियाँ, ये 1 ये 2, ये आप दोनों हानियाँ प्रश्न नंबर 13 में लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 14, वसा की अधिकता। वसा की अधिकता से होने वाली 3 हानियाँ। कितनी बच्चों लिखनी है, कोई 3 हानियाँ लिखिए। ये हमारे 4 प्रश्न इस टॉपिक में से बने हैं जो कि आपको यही पॉइंटों में मिलेंगे। वसा की अधिकता से, ये आपके अधिकता वाला पूरा है, इसके 4 पॉइंट लिखाएं, 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों में से कोई 3 आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये आपका वसा का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। मैं साइड में हट रही हूँ, आप इसको अपनी रफ कॉपी में भी उतार सकते हो और अगर नहीं तो वीडियो में से देख के इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिख सकते हो। अब हम बच्चों अगले लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर आपका पूरा हुआ, काम ज़रूर करना है। थैंक यू।